जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणने दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जीव का वर्णन 9 अधिकारों में होना था, 7 अधिकारों में वर्णन हो गया। 2 अधिकार शेष हैं, सिद्धा और विश्वसोढगई, अर्थात जीव सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। तो इन दोनों का वर्णन इस गाथा नंबर 14 में किया गया है। आइए इस गाथा का उच्चारण देखते हैं। णिकम्मा 8 गुणा, णिकम्मा 8 गुणा, किंचूणाचरम देह दो सिद्धा, किंचूणाचरम देह दो सिद्धा, लोयगठिदाणिच्चा, लोयगठिदाणिच्चा, उपादुवये संयुक्ता, उपादवये संयुक्ता। आचार्य ने 9 तरह से जीव का वर्णन करना क्यों चाहा? क्योंकि अन्य धर्मों वाले जीव को इस तरह नहीं मानते। तब उन्होंने जीव की 9 विशेषताओं का वर्णन किया। कुछ अन्य धर्म वाले ऐसे हैं जो जीव की सिद्ध अवस्था को नहीं मानते। तो नेमिचंद सिद्धांत देव महाराज ने ये गाथा लिखी। दूसरी बात, ऊर्ध्वगमन को नहीं मानते, तो उन्होंने इस गाथा में उनका 8वां और 9वां जो विशेषता बतानी थी उसको इसमें गर्भित किया। देखिए, णिकम्मा, सिद्ध अवस्था जीव की होती है। वो कैसी होती है? अष्ट कर्मों से रहित तो होती है। णिकम्मा, कर्मों से रहित। 8 गुणा, और जो शुद्ध अवस्था होती है अर्थात जो सिद्ध होते हैं वे 8 गुणों से सहित होते हैं। 8 कर्म नष्ट होते हैं तो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। और किंचूणा चरम देह दो, चरम माने अंतिम, देह माने शरीर, अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान हैं? लोक के अग्रभाग में। वहाँ उनके आत्म प्रदेशों का आकार कितना है? अंतिम शरीर से चरम देह दो, अंतिम शरीर से किंचूणा, कुछ कम आकार वाले हैं। आत्म प्रदेशों का आकार इतना होता है, ऐसे सिद्ध होते हैं। जीव की परम शुद्ध दशा ऐसी होती है। और जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव के बारे में लिखा है, लोयग ठिदा। कुछ लोग कैसे बोलते हैं? लोयग गठिदा। नहीं, वो उच्चारण ठीक नहीं। लोयग गठिदा नहीं, लोयग ठिदा, लोकाग्र स्थिता, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। णिच्चा, नित्य हैं। नित्य माने हमेशा रहने वाले हैं। अनंत काल तक ऐसे के ऐसे रहेंगे, रंच मात्र भी अंतर आने वाला नहीं। णिच्चा, नित्य हैं। और उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय से संयुक्ता, संयुक्त हैं। अर्थात वहाँ नित्य होते हुए भी उनमें उत्पाद व्यय होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो कूटस्थ नित्य हों। पंडित जी, सिद्ध किनको कहते हैं? सिद्ध शब्द बता रहा है जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके, जो कृतकृत्य हो गए, जिन्हें अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा,
जिनके कार्य सब पूरे हो चुके हैं उन्हें कहते हैं सिद्ध। ऐसे सिद्ध भगवान तो होते हैं। पंडित जी, कर्म कितने होते हैं और उनका कार्य क्या है? आपने पहले भी पढ़ा हुआ, तत्वार सूत्र में भी पढ़ लिया, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कर्म 8 होते हैं। पहला ज्ञानावरणी, जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके। दूसरा दर्शनावरणी, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। तीसरा वेदनी, जो आत्मा को सुख और दुख रूप अनुभव कराता है। मोहिनी कर्म 2 भेद वाला, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का घात करे वो दर्शन मोहिनी, और जो सम्यक चारित्र गुण का घात करता है वो होता है चारित्र मोहिनी। ये मोहिनी कर्म जीव को मोहित बना के रखता है, बेहोश। आयु कर्म का काम है आत्मा को एक शरीर में निश्चित समय तक रोके रखना। ये आयु कर्म का काम है। जैसे मान लो मेरी उम्र मुझे 85 वर्ष मिली है, तो ये आत्मा उतने समय तक इस शरीर में रहेगी। नाम कर्म का काम है तरह तरह के शरीर बनाना। गोत्र कर्म का कार्य है ऊंचे और नीचे कुल में जीव को जन्म देना। और अंतराय का काम है दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति में विघ्न डालना। इस तरह ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों से पराधीन हुए हम अनंत काल से संसार भ्रमण कर रहे हैं। पंडित जी, सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण होते हैं, तो किस कर्म का नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? देखो, ज्ञानावरणी कर्म का नाश हुआ अनंत ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म का नाश हुआ अनंत दर्शन। वेदनी कर्म का नाश हुआ अव्याबाधत्व। मोहिनी कर्म का नाश हुआ अनंत सुख या सम्यक्त्व। आयु कर्म का नाश हुआ अवगाहनत्व। नाम कर्म का नाश हुआ सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म का नाश हुआ अगुरलघुत्व। और अंतराय कर्म का नाश होने से अनंत वीर्य। 8 कर्मों का नाश होने से 8 गुण प्रकट होते। और यहाँ यही लिखा इन्होंने, निकम्मा 8 गुणा। कर्म 8 गए और 8 गुण प्रकट हुए। सिद्ध भगवानों की आत्म प्रदेशों की जो अवगाहना होती है वह कितनी होती है? शरीर तो उनके होता नहीं, लेकिन होता क्या है, 13वें गुण स्थान के अंत में शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाता है। शरीर तो रहता है पर शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाता है। इसके कारण उनका शरीर जो है ना, वो जितना अंतिम जो उनका शरीर है वो उससे कुछ कम अवगाहना वाला हो जाता है। मान लो किन्हीं का 7 हाथ का शरीर है, कुछ कम 7 हाथ रूप, उससे कुछ थोड़ा कम उनके आत्म प्रदेश हो जाते हैं। अब 13वें गुण स्थान के अंत में आत्म प्रदेशों की जो अवगाहना रह गई है, अब वे केवली भगवान जब सिद्ध बनेंगे तो उनके आत्मा की अवगाहना उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। क्यों? संकोच विस्तार शरीर नाम कर्म के उदय से था। शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो गया, अब ना घटना ना बढ़ना। अब जैसे मान लो भगवान आदिनाथ 500 धनुष थे। इसी तरह अगर कोई 500 धनुष की काया वाले जीव, जैसे विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की काया वाले सारे तीर्थंकर होते, वो ध्यान लगाएं और मोक्ष प्राप्त करें, तब उनके आत्मा के प्रदेश ऊपर सिद्धालय में कितने बड़े होंगे? खड्गासन से अगर वो गए हैं तो खड्गासन से होंगे, 500 धनुष से कुछ कम होंगे। तो यहाँ शब्द दिया किंचूणा चरम देह दो, अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। पंडित जी,
सिद्धों की अवगाहना बड़ी से बड़ी कितनी और छोटे से छोटी कितनी होती है? कर्मभूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष जितनी बाहुबली भगवान की थी। तो अगर वो सिद्धालय में जाएंगे तो 525 धनुष से कुछ कम, और छोटे से छोटा अगर कोई जीव सिद्ध बन सकता है तो 3.5 हाथ, इससे कम नहीं। तो सबसे छोटी अवगाहना सिद्ध भगवान की 3.5 हाथ से कुछ कम, और सबसे बड़ी 525 धनुष से कुछ कम होती है। पंडित जी, सिद्ध भगवान जो हुए हैं उनके अष्ट कर्म कैसे नष्ट हुए? कर्मों को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या है? तपसा निर्जराच, तपस्या करना। तो जो जो सिद्ध हुए हैं उन सब ने महान तपों को तपा है, और उन तपों को तप के भाई निर्ग्रंथ मुनि बने। उसके बाद तपस्या किया, ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के आत्मा के साथ जो कर्म लगे थे ना, उन सारे कर्मों को आत्मा से अलग कर दिया और सिद्ध बन गए। मुख्य कारण होता है सिद्ध बनने में निर्ग्रंथ अवस्था, तप करना और ध्यान लगाना। ऐसा करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई। क्या सभी सिद्ध भगवान सिद्धशिला पर विराजमान रहते हैं या कहीं और? सिद्धशिला पर कोई भगवान विराजमान नहीं होते। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ से ध्यान लगाया, आत्मा अष्टकर्मों से रहित हुई, ऊपर गई और सिद्धशिला पे जाके बैठ गई, ऐसे नहीं होता। वे ऊर्ध्वगमन स्वभावी होते हैं। तो जो जीव जहाँ से सिद्ध बनते हैं वहाँ से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर ऋजु गति से जाके ऊपर उनकी आत्मा, जो लोक का अंत है, बिल्कुल लोकांत, शब्द दिया लोयज्ञ ठिदा, लोक के अग्रभाग में जाके वो स्थित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण हम क्या करें, छोटे बड़े बहुत सारे गुब्बारे लें, बैलून, उनमें हाइड्रोजन गैस भर दें। गैस भर के उन गुब्बारों को छोड़ेंगे तो वे सारे गुब्बारे ऊपर छत से जाके चिपक जाएंगे। इसी तरह छोटे और बड़ी अवगाहना वाले सारे सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं, और जहाँ तक लोक है इन सब भगवानों के सिर अलोकाकाश से छुपे रहते हैं, स्पर्शित। उससे आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उससे आगे धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य का अभाव होने से उससे आगे नहीं जाते। लेकिन सिद्धशिला पर कोई भगवान विराजमान नहीं होते। देखो, यूँ समझते अपन, ये सिद्धशिला है, सिद्धशिला के ऊपर ये घनोदरी वलय है, ये घनवात वलय है, और ये तनुवात वलय है। तो तनुवात वलय के अंत में जाके सारे सिद्ध भगवान, सबके सिर वहाँ से छुपते हुए विराजमान रहते। सिद्धशिला पर विराजमान नहीं होते। सिद्धशिला से ऊपर घनोदरी वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, तनुवात वलय के भी अंत में जाके भगवान विराजमान होते। आत्मा कर्म नष्ट होने पर ऊपर ही क्यों जाता है? क्योंकि उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। हम प्रश्न करें, अग्नि की लौ ऊपर की ओर क्यों जाती है? अग्नि की लौ नीचे क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसका स्वभाव है। अंडी का पेड़ में से जब अंडी पक जाती है तो छिलका चटकता है, तब अंडी ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। शब्द दिया था ना, विश्वसो ढगई। आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, अष्टकर्म से रहित हुआ सीधा ऊर्ध्वगमन करता है। पंडित जी, अगर किसी मनुष्य को नरक में जाना है तो वो सर्वप्रथम ऊपर जाएगा, बाद में नरक जाएगा, क्या ऐसा ही होता है? आपका कहना ये है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण पहले ऊपर जाएगा फिर नरक में नीचे जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है
जब तक संसार अवस्था में है तब तक आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होता। इसलिए आत्मा कर्मों के अनुसार नीचे तिरछी कहीं भी जाती है, लेकिन जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो स्वभाव के अनुसार ऊपर जाती है। नरक जाने वाली जो आत्मा है वो सीधी नीचे जाती है, पहले ऊपर जाए फिर नीचे जाए, ऐसे नहीं होता। सिद्ध भगवान लोक के जो अग्रभाग में हैं तो वह कितने समय तक या कब तक विराजमान रहेंगे? अब तो वे अनंत काल तक जैसे के तैसे विराजमान रहेंगे। शब्द दिया ना नित्या, हमेशा नित्य है वो। नित्य माने अब उनमें कोई चेंज आने वाला नहीं, अविनाशी हैं। जिस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं उसी अवस्था रूप रहेंगे। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। दुनिया में कितनी प्रलय हो जाए, कुछ भी हो, उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। पंडित जी, क्या सिद्धों में भी परिणमन होता है कि नहीं होता है? उन्होंने क्या लिखा? उपाद व्यय ही संयुक्ता, अर्थात उनमें निरंतर उत्पाद व्यय और ध्रुवीपना बना रहता है। उनमें शुद्ध 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 ही परिणमन होता है। तो फिर परिणमन कैसा होता है? आचार्यों ने समझाया, उनमें षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है। वो कैसे होता है? सिद्ध परमेष्टि में एक गुण है अगुर लघुत्व। उस अगुर लघुत्व गुण में षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है, और उसके परिणमन से सिद्ध परमेष्टि में भी परिणमन माना जाता है, क्योंकि द्रव्य के एक गुण के परिणमन से पूरे द्रव्य का परिणमन माना गया है। इसलिए षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन सिद्ध परमेष्टि में भी निरंतर है। उनमें भी निरंतर एक पर्याय नष्ट होती है, इसलिए लिखा उपाद व्यय ही संयुक्ता। नई पर्याय की उत्पत्ति और पुरानी पर्याय का नाश निरंतर होता रहता है, और उनकी आत्मा की सिद्ध अवस्था हमेशा नित्या बनी रहती है। परिणमन जरूर होता है, परिणमन नहीं होगा तो द्रव्य कैसे रहेगा? पंडित जी, क्या सिद्ध भगवान वापस संसार में लौटकर आएंगे? अब क्यों आएंगे? संसार में जन्म मरण का काम तो कर्मों के कारण था। कर्म नष्ट हो गए, अब संसार में लौट के आने का कार्य नहीं। यद्यपि वर्तमान में जितने धर्म अपने देश में हैं, उनमें कोई धर्म ऐसा भी मानता है कि जीव की मुक्ति हो जाती है, और जब मोक्ष में भीड़ बहुत हो जाती है फिर वहाँ से लोग नीचे आने लगते हैं, मुक्त आत्माएं नीचे आने लगती हैं। पर नहीं, उनका वो सिद्धांत उचित नहीं है। जन्म मरण होता है कर्मों के कारण। जब कर्म नष्ट हो गए फिर नीचे आने का, जन्म मरण करने का कार्य क्या? एक बार जीव द्रव्य शुद्ध हो जाए फिर अशुद्ध होने का कोई काम नहीं। अब तक कितने सिद्ध जीव हो चुके हैं? संसार कब से है? अनंत काल से है, और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष मिलता है। नियम है ये, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, एक कम नहीं एक ज़्यादा भी नहीं। और अनंत काल से संसार है, तो अब तक कितने सिद्ध हो गए? अनंत सिद्ध हो गए। वे सारे सिद्ध वहाँ लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं। फिर आप प्रश्न करेंगे तो वहाँ बहुत भीड़ हो गई होगी, कैसे वो वहाँ समाते होंगे? ऐसा नहीं, सिद्ध परमेष्टि अमूर्तिक होते हैं, इसलिए एक सिद्ध में अनंत सिद्ध भी समा जाएं तो कोई आपत्ति नहीं होती। सबके आत्म प्रदेश अलग अलग रहते हैं, किसी तरह की कोई भीड़ या कोई समस्या वहाँ नहीं होती। एक साथ कम से कम कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं? कम से कम एक अकेले सिद्ध बने, और अधिक से अधिक अगर एक साथ एट ए टाइम अगर सिद्ध बनते हैं तो 108 तक आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकती हैं। 6 महीने 8 समय में 608, और अगर एक समय में अधिक से अधिक जीव सिद्ध पद प्राप्त करें, अधिक से अधिक 108, कम से कम एक। 6 महीने 8 समय में
जो जीव मोक्ष गए हैं अथवा जाएंगे, तो ऐसे तो फिर पूरा संसार खाली हो जाएगा। ठीक, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन एक बात पे विचार करें। आलू के या किसी जमी कंद के एक तिनके में मान लो एक साधारण शरीर है, उसमें निगोदिया जीव हैं। आचार्यों ने क्या लिखा? आलू के एक तिनके में इतने निगोदिया जीव हैं जितने आज तक सिद्ध हुए उनसे अनंत गुने। अनंत काल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, फिर भी आज जब आलू के एक तिनके में आज तक गए अनंत सिद्धों से अनंत गुने जीव विराजमान हैं, तो इसका मतलब ये संसार कभी खाली होने वाला नहीं। पंडित जी, पंचम काल में तो कोई जीव सिद्ध हो नहीं रहा है, तो जो सिद्ध हो रहे हैं तो वो कहीं और से हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो विदेह क्षेत्र से आज भी मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं। विदेह क्षेत्र कितने? 5 विदेह, एक जम्बूद्वीप का, 2 धातकी खंड के, 2 पुष्करार्ध के। 5 विदेह से निरंतर जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा भरत क्षेत्र में जो विजयार्थ पर्वत है उसके ऊपर से भी निरंतर जीव सिद्ध बन रहे हैं। सिद्धों का बनना बराबर जारी है, रुकता नहीं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाएंगे। अपने भरत ऐरावत क्षेत्र में तो काल का परिणमन है, इसलिए सिद्ध होना रुक जाता है, लेकिन विजयार्थ पर्वतों के ऊपर से या विदेह क्षेत्रों से कभी भी सिद्धों का होना रुकता नहीं, वहाँ से निरंतर सिद्ध बनते रहते हैं। हमें सिद्ध भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सिद्ध भगवान का ध्यान ऐसे करें, लोक के अग्रभाग में पद्मासन और खड्गासन से बहुत सी सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं। जहाँ कहीं सिद्ध शिला का चित्र दिया है वहाँ सिद्ध भी बनाए हुए दृष्टिगोचर होते, तो उनका ध्यान उस तरह करना चाहिए। दूसरी बात, अपने इस शरीर में 2 चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। कभी ऐसा चिंतन करें, आत्मा इधर, शरीर इधर। अपना आत्मा इधर और शरीर इधर। अब जो आत्मा यहाँ विराजमान हुई उसमें कुछ नहीं है, शुद्ध आत्म प्रदेश है। ऐसा मेरा शुद्ध स्वभाव या ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। अथवा जो सिद्धों की कटिंग वाली मूर्ति होती है उसका भी चिंतन सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान में किया जा सकता है। सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान बहुत अच्छा है और सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करने से सिद्ध अवस्था भी प्राप्त होती है। सिद्ध भगवान की पूजा में एक पंक्ति दी है, ध्यान धरे सो पाइए परम सिद्ध भगवान। जो सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करते हैं उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। और समझो, सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान अपनी शुद्ध आत्मा का ही तो ध्यान है, वो जरूर करना चाहिए। सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, तो अरिहंतों को सबसे प्रथम नमस्कार क्यों किया गया है? इसलिए किया जाता है क्योंकि अरहंत भगवान का उपदेश हमें मिलता है। अरहंत भगवान देखने को मिलते हैं, सिद्ध भगवान तो देखने को नहीं मिलते। अरहंत भगवान का ध्यान करना आसान होता है। अरहंत भगवान की विभूति देख के सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सिद्ध परमेष्ठी तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, वो बड़े ज़रूर हैं, लेकिन उनसे हमारी कार्य सिद्धि कम होती है। हमारे कार्य की सिद्धि अरहंत भगवान से ज़्यादा होती है। इसलिए उस अपेक्षा रमो अरिहंताणम, पहले अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, बाद में सिद्ध भगवान को। आज की इस गाथा से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? संसारी जीव कर्ममल से अशुद्ध होता है। हम और आप सब संसारी हैं। हमारी आत्मा मैली है। किससे मैली है? कर्म से मैली है।
हम उस कर्मों को अपनी आत्मा से हटाने का प्रयत्न करें और अपनी आत्मा को परम शुद्ध बनाएं। लेकिन शुद्ध बनाएं कैसे? मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। हम लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन मोक्ष मार्ग की ओर कदम नहीं बढ़ाते। जब भी चारित्र की बात होती है, चारित्र धारण करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। हम सब भावना करें, हे भगवान, हमारी आत्मा कब सिद्ध पद को प्राप्त होगी। आइए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।